अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईद उल अज़हा से पहले अपने फ्रीज़र की सफाई सिर्फ 15 से 20 मिनट, ना गर्म पानी की ज़रूरत ना सिरके की ज़रूरत, सिर्फ आपने लाहौरी नमक की मदद से आप फ्रीज़र से 15 से 20 मिनट में सारी बर्फ़ आसानी से रिमूव कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं कि हम नमक की मदद से फ्रीज़र को कैसे साफ़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा आने से पहले हर कोई अपने फ्रिज का फ्रीज़र साफ़ करना चाहता है, क्योंकि उसको गोश्त अगर स्टोर करना है तो फ्रीज़र में बर्फ़ ना हो और अच्छी खासी क्वांटिटी में उसका गोश्त प्रिज़र्व हो जाए। आइए आपको दिखाते हैं कि देखें, मोस्टली हर फ्रीज़र में देखें ये छत पर साइडों पर बर्फ़ जम जाती है। सबसे पहले तो कुछ रीज़न्स हैं कि ये बर्फ़ जमती क्यों है। एक, अगर आपके घर में बच्चे ज़्यादा हों या आपको फ्रीज़र बार बार ओपन हो, दरवाज़ा या बंद हो, जिस तरह ये अगर दरवाज़ा इस तरह बंद हो और इस तरह ओपन हो बार बार, तो इसमें यह होता है कि नमी बाहर से जब अंदर जाती है, बाहर की हवा उसमें नमी होती है, तो वो मॉइस्चर अंदर जाता है, तो उससे ये बर्फ़ बनना, इसमें जमना शुरू हो जाती है। दूसरी रीज़न ये है कि अगर आपके फ्रिज में ये देखें, ये गैस किट लगी होती है, ये देखें, ये इसके अंदर ये रबड़ जो है, ये रबड़, ये गैस किट जिसे कहते हैं, ठीक है। अगर ये लूज़ हो गई हो, ये प्रॉपर फ्रीज़र इस तरह बंद ना होता हो, ठीक है, फिर एयर अंदर जाता है और मॉइस्चर इसके साथ, एयर के अंदर मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर इसके अंदर जब कूलिंग के साथ मिक्स होके तो ये बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है। आपने कैसे रिमूव करनी है, उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। आपने देखा होगा लोग गर्म पानी इसमें ऐड करते हैं। गर्म पानी इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि इसके अंदर गैस होती हैं, डक्ट्स इसमें बिछी होती हैं। अगर आप गर्म पानी इसमें यूज़ करते हैं तो गर्म पानी से फ्रीज़र फटने का चांस होता है। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, नमक वाहिद ऐसी चीज़ है कि जब हम बर्फ़ पर अप्लाई करते हैं तो नमक, आपको पता है सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के आयन H2O जो वाटर होता है उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसको तोड़ता है। ये केमिस्ट्री की बात है। बस आपको साफ आसान बात मैं ये कहूँगा कि जब आप नमक बर्फ़ पर डालते हैं तो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। आप फ़ॉरेन कंट्रीज़ देखें, रोडों पर अगर बर्फ़ हो तो उस पर वो नमक डालते हैं और उससे उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, तो ये पानी मेल्ट होना शुरू हो जाता है। आपने फ्रीज़र सफाई में ये बिल्कुल यूज़ नहीं करने, ये इंतहाई ख़तरनाक हैं। कांटा हो गया, चूरी हो गया, चम्मच हो गया, क्योंकि आपको पता है इसकी कूलिंग के लिए इसके अंदर बारीक डक्ट्स की लाइनिंग हुई होती है ऊपर साइडों पर, और मोस्टली जहाँ ये बर्फ़ जमी होती है तो इसके नीचे ही जो पाइपिंग हुई होती है जिसके अंदर नियॉन गैस घूमती है जिससे कूलिंग होती है, तो वो डैमेज होने का चांस है। आपने जब नमक अप्लाई करेंगे उसके बाद फ्रिज के साथ, फ्रीज़र के साथ जो ये आता है, ठीक है, प्लास्टिक का, ठीक है, स्पैचुला कह दें या कोई भी नाइफ़ कह दें, इसको यूज़ करना है। आपने फ़ोर्क, चम्मच, छुरी कुछ भी यूज़ नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि जब आप इसको साफ़ करेंगे तो आप स्विच बंद कर देंगे और इसको खाली कर देंगे। मैं इसकी लाइट बंद करता हूँ फ्रिज की, और उसके बाद इसको खाली करके आपको दिखाता हूँ कि बर्तन शर्तन और ये शीशे, ये रैक रिमूव करके फिर हम नमक को कैसे इस्तेमाल करके इस बर्फ़ को मेल्ट करेंगे। दूसरी बात यह है, अगर आप नमक नहीं ऐड करेंगे तो 12 से 16 घंटे तक आपको इस तरह फ्रीज़र खुला छोड़ना पड़ेगा, तो इसमें आपका टाइम भी ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। दूसरा, जो गर्मी है, जो चीज़ें हैं फ्रिज में, वो ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। हम जब इसमें नमक अप्लाई करेंगे, नमक भी कौन सा अप्लाई करेंगे, जो बहुत ही आसानी से लाहौरी नमक मिलता है, वो 15 से 20 मिनट में ये सारा मेल्ट हो जाएगा। आप तौलिए की मदद से इसको ड्राई कर लेंगे, ठीक है, और आप आधे घंटे में आपकी सारी बर्फ़ रिमूव हो जाएगी। अगर ज़्यादा बर्फ़ है वो भी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि मेरे घर में फ्रीज़र का इस्तेमाल, मतलब दरवाज़ा बहुत कम खुलता है, तो देखें 4 से 5 महीने में ये थोड़ी थोड़ी बर्फ़ आई है। अगर आपके घर में ज़्यादा भी बर्फ़ जम जाती है तो आप उस पर नमक डालेंगे तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी। सॉरी, अभी मैं ये चीज़ें रिमूव करके
और आपको इसकी फिर कंडीशन बताता हूँ कि हमने कैसे नमक अप्लाई करना है और कैसे इसको हम छोड़ेंगे थोड़ी देर और कैसे इसको साफ़ करेंगे। मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। जी नाजरीन, मैंने इसके रैक रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। अगर शीशे के हों या लोहे के हों, जाली के हों, वो आपने रिमूव कर देना है। और फ्रिज की सप्लाई मैंने बंद कर दी है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये देखें, आम नमक जो है, लाहौरी नमक होता है, ठीक है, ये आम नमक, दानेदार नहीं, आम नमक, ये आपने अप्लाई करना है। कोई ज़रूरत नहीं आपने पानी गरम करके वो फेंकना है, कुछ भी नहीं। आपने ये नमक लेके इसको अप्लाई करना है इस तरह। मैं सारा अच्छी तरह, जहाँ पर ये बर्फ़ है, ठीक है, आराम से इस पर ये नमक मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये नमक इस तरह साइडों पर, इस तरह छत पर, ये सारा मैं इस तरह अप्लाई करके इसको 10 से 15 मिनट छोड़ दूंगा। फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगा। ये देखें, आराम से फ्रिज को बंद करके जहाँ जहाँ पर आप इस तरह फेंक सकते हैं नमक, और हाथ की मदद से मैं इसको अच्छी तरह नमक लगा के 10 से 12 मिनट छोड़ के फिर आपको इसकी लुक दिखाऊंगा कि ये कैसे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और जिस टाइम ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो फिर इसके साथ जो ये प्लास्टिक का स्पैचुला आता है, इसको यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि बहुत आसानी से। आप देखें, ये सख्त इस टाइम, ठीक है। अब मैं ज़ोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं, मैं इसको नमक अप्लाई करके आपको 10 से 15 मिनट बाद इसकी लुक आपको दिखाऊंगा। आधे घंटे में ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। मैं नमक अप्लाई करके 10 से 12 मिनट बाद आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। जस्ट 5 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि 5 मिनट में नमक ने कितना असर करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये जो फ्रीज़र के साथ आता है, आपने यही इस्तेमाल करना है। आपने छुरी कांटा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत बारीक पाइपिंग हुई होती है। वो अगर फट गई, गैस लीक होना शुरू हो जाएगी तो आपका फ्रिज नाकारा हो जाएगा। और देखें, 5 मिनट में सिर्फ, तो ये देखें आराम से। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें, ये है, इसको साइड पर देखिए, ये देखें आराम से। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, कोई ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं। साइड पे भी सिर्फ जस्ट 5 मिनट हुए मैंने इसके साथ, ये देखें आराम से इसके साथ, ये देखें। अगर जब ये 10 मिनट या 15 मिनट आप छोड़ देंगे तो फिर ये आसानी से टूटना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये मैं आपको बताता हूँ, ये है नीचे, ये देखें, ये देखें आराम से। आपके पास अगर ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है तो आप ज़्यादा नमक डाल के जब आप इसको 10-15 मिनट छोड़ देंगे तो ये आसानी से निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कोई मसला नहीं है। मैं इसको 10 मिनट तक बस छोड़ूंगा, फिर आपको जब दिखाऊंगा तो आप देखेंगे ये आसानी से ये आराम से टूटने शुरू हो जाते हैं। मैं इसको तकरीबन प्रॉपर 15 मिनट दे दूं, फिर आपको दिखाऊंगा कि 15 मिनट बाद ये बिल्कुल आसानी से सारा मेल्ट हो जाएगा। 15 मिनट बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, नमक का छिड़काव हुए तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। आप देखें, साइडों से बिल्कुल आराम से बर्फ़ बिल्कुल अट गई है। मैं मामूली इस स्पैचुला से किया प्लास्टिक के, वो अट गई है। ऊपर से भी गिरना शुरू हो गई है। आपने ये याद रखना है कि जो ये बैक साइड होती है, क्योंकि इसमें डक्ट्स, लाइनिंग, पाइपिंग बहुत ज़्यादा हुई होती है, तो इसको आप इस तरह करेंगे। पहले ऊपर से इस तरह करीब करके आपको दिखाता हूँ। आप इस स्पैचुला की मदद से इसको ऐसा करेंगे कि ये ऊपर से जो है ज़्यादा वो अट जाए, जो पतली हो जाएगी ऊपर खुद गिरना शुरू हो जाएगी। आप देखें, ये साइड सारी 8 से 10 मिनट में खुद गिर गई, ये भी गिर गई, और नीचे से भी आराम से सारा उठना शुरू हो गया। आपने आराम से, ये देखें, इस तरह देखें, मैं ये आपको दिखाता हूँ। आराम से, कोई ज़ोर नहीं लगाना आपने। तकरीबन इस टाइम तक 12 मिनट हो चुके हैं। ये साथ बर्फ़ अट रही, कोई ज़ोर में नहीं लगा रहा, ठीक है। और ये आप देखें, जो ऊपर थी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी काफ़ी, क्योंकि डक्टिंग ऊपर और बैक साइड पर होती है, तो इसको भी आप इस तरह आराम से एक ऊपर से हटाएंगे तो ये पिघलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। देखें, जहाँ से ऊपर से मैं हटा देता हूँ वहाँ से आसानी से गिरना शुरू हो जाती है।
ये भी इस तरह सारी हटाने के बाद आप देखें ये नीचे से हटना शुरू हो गई। कोई ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अभी 14 से 15 मिनट हुए हैं। मैंने कहा ना आप 15 मिनट वेट करें। मैंने तो 15 मिनट से पहले ही स्पैचुला की मदद से आराम आराम से हटाना शुरू कर दी। 15 मिनट आप वेट करेंगे, 15 मिनट बाद आप जब आराम आराम से हटाएंगे तो आधे घंटे में आपका फ्रीज़र बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। मैं अब इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट छोड़ूंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पैचुला की मदद से ये देखें आहिस्ता आहिस्ता आप करेंगे तो ये गिरना शुरू हो जाती है। ये देखें कोई ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं। देखें बस आपने लाहौरी नमक ऐड करना है। ये देखें यकीन करें मैं कोई ज़ोर नहीं लगा रहा, बड़ी आसानी से ये हट रही हो। जैसी पतली हो जाएगी ऊपर से गिरना शुरू हो जाएगी खुद ही। ये सारा मैं इसी तरह आराम आराम से रिमूव करके फिर आपको दिखाऊंगा कि मैं इसको कपड़े की मदद से साफ़ करके इसकी फ़ाइनल लुक आपको बताऊंगा। देखें यकीन करें मैं कोई ज़ोर नहीं लगा रहा। आप ऐसा करेंगे और ये जब बिल्कुल पतली तय रह जाएगी तो ये ख़ुद गिर जाएगी। साइडों से तो कम डक्टिंग हुई होती है तो वो जल्दी गिर जाती है। रूफ़ पर और बैक जो है फ्रीज़र का, इस पर ज़्यादा कूलिंग के लिए डक्टिंग की जाती है। देखें नीचे से सारी खुद ही नीचे से, ये देखें मामूली मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें ये है, ये बिल्कुल हट जाती है। ये देखें नीचे से भी साफ़ हो गया, साइडों से भी साफ़, ऊपर से भी। बस एक 5-6 मिनट में इसको भी मैं आराम से रिमूव करके इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। जी नाज़रीन 20 मिनट हो चुके हैं नमक अप्लाई करने के बाद। आप देखें साइड के वाल, ऊपर जो रूफ़ है फ्रीज़र का वो भी बिल्कुल साफ़ हो गया है, बेस भी बिल्कुल साफ़ हो गई है। ये बर्फ़ साइडों से गिरी है और जो ये पीछे थी आप देखें ये भी बिल्कुल गिरने वाली है। ये देखें नरम हो गई है। बस अब मैं इसको सारा हटा के फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक बताता हूँ कि आपने ये पानी ये बर्फ़ हटा के इसको हम खुश्क कपड़े से खुश कर देंगे फ्रिज को अच्छी तरह, क्योंकि इसमें नमी ना रहे। अगर नमी होगी तो फ़ौरन बर्फ़ दोबारा बनना शुरू हो जाएगी। ये पीछे से थोड़ा रहेगी, इसको रिमूव करके और अंदर की सफाई करके फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। ये बिल्कुल साफ़ हो गया। देखिए बस ये सफाई करके मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन यकीन करें टोटल मेरे 25 से 30 मिनट लगे हैं। आप देखें मैंने इसको कपड़े की मदद से खुश्क भी कर दिया है। ये इसका रूफ़ देखें, दीवारें देखें और ये इसका बेस देखें फ्रीज़र का, बिल्कुल ये साफ़ हो चुका है। और सिर्फ 25 से 30 मिनट आपके फ्रीज़र से सारी बर्फ़ रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके फ्रीज़र में बर्फ़ बहुत ज़्यादा है तो नमक अच्छी तरह डाल के इसको आधा घंटा छोड़ दें, दरवाज़े को ओपन करके और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन बंद करके। तो आधे घंटे बाद जब आप इसको रिमूव करेंगे तो बहुत ही आसानी से रिमूव होना शुरू हो जाएगा। यकीनन आज की ये टिप आपको पसंद आई होगी। अब मैं इसमें शेल्फ़ लगा लूँगा क्योंकि मैंने इसको कपड़े की मदद से अच्छी तरह खुश्क कर दिया है। अब ना आप इसमें सिरका डालें क्योंकि नमक हमने डाला था। नमक खुद एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करता है। नमक ने बर्फ़ को पिघला भी दिया है और नमक से ये जरासीम खुश हो गया, मतलब जरासीम से पाक साफ़ हो गया। इसको बस खुश्क करने के बाद 2 से 3 मिनट इस तरह छोड़ेंगे, फिर आप दोबारा इसको स्विच इसका बिजली में लगा दें और इसको ऑन कर दें। यकीनन ये आज की टिप या ट्रिक है, या आपको फ्रीज़र की सफाई करने के लिए बहुत ही आसानियाँ पैदा करेगा और ये बहुत मुफीद मैंने आपको इसके टिप्स दिए हैं। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।